रुद्र के पीसी के बचे 8 साल, अंतिम विश्व युद्ध की आहट, मौत के मुंह में जाते रूस यूक्रेन, युद्ध विराम में बंधे भारत पाकिस्तान, अमेरिका की दादागिरी, चीन की चालाकियां, 2032 तक अंतिम विश्व युद्ध का आगाज। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सर देखिए, हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे सामने जो एक युद्ध विराम की रेखा खींची गई है, अगर बात मैं करूँ इजराइल और ईरान की, क्या लगता है क्या इजराइल ईरान के बीच में जो अमेरिका ने जो युद्ध विराम की रेखा खींचने में जो मदद की, जो हमें दिख भी रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये शक्ति से शांति की ओर जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जो सामने है, जो मीडिया में है और जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो उसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजिकली रशिया, रूस विल बी प्रोएक्टिव टू पुश द बटन। रशिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव कंट्री होगी जब एटॉमिक पावर को यूज़ करना होगा। सारी संधियाँ, सारी चीज़ें वो भूल जाएंगे। सेम चीज़ जो है ईरान इजराइल के बीच में भी होगा, क्योंकि रशिया में मिस्टर पुतिन है जी। इधर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यही है, तो ये किसी भी टाइम जो है बटन पुश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, किसी के कंधे पर सवार होके ये जो एटॉमिक वार करवा दें। तीसरा, मैंने ये भविष्यवाणी की थी अभी लेटेस्ट जो पास्ट में आप देखेंगे कि फाइनली जो है ये जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो नूरा कुश्ती होगी इन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। फाइनल जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हथियारों को बेचना। वर्ल्ड वॉर 3 होगा, एक से एक टॉप के सुपरसोनिक मिसाइल्स का यूज होगा और सब ऑटोमेशन पे होगा। ये एक चीज़ सामने नज़र आ जाएगी कि भाई जिसके पास जितने ज़्यादा हथियार हैं वो उतना पावरफुल है। और इस वार के बाद ये जो चल रही है ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होगी, वर्ल्ड वार 3 में जी। और वो जो है 13वां साल चल रहा है। बीसी मतलब नेक्स्ट 7 ईयर्स आपके पास हैं, 25 और 7 32। 2032 में रुद्र की बीसी खत्म होगी। 2032 से पहले जो है विश्व युद्ध के कारण बहुत बड़ा तहस नहस होगा और जिसके कारक जो हैं, जो मैंने आपको इनिशियल्स बताए हैं, जो मैंने आपको राशियां बताई हैं, इनके कारण जो है ये विश्व युद्ध होगा। फाइनली इसके बाद में फिर वो ये ऑब्जेक्टिव हथियार बेचना। डिस्ट्रक्शन के बाद हर एक आदमी सोचता है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसके बजट का 40% जो है हथियार खरीदने में या मैन्युफैक्चरिंग में। जी सर, इन सब के बीच अभी हाल ही में पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज जी का एक बयान आया और उन्होंने अपने बयान में एक सांकेतिक भविष्यवाणी की कि आप ये मत समझिए कि अभी भारत शीतलता के ओर पर है। और उन्होंने पीएम मोदी की तुलना शेर से की और ये बताया है कि अगर शेर 2 कदम पीछे आता है तो उसकी अटैक करने की जो तीव्रता होती है वो 2 गुनी बढ़ जाती है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये सोचें कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है, युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है, होगा। मतलब इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफान आने वाला है, यानी कि युद्ध होकर रहेगा भारत पाकिस्तान के बीच। और आप भी कई बार बता चुके हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत कभी भी भारत ने नहीं जी। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, ये भी जो आपका जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें युद्ध की शुरुआत नहीं थी। इंडिया ने पहले वार्न करके ये बोला कि भैया आपके आतंक के ठिकाने यहाँ हैं, आप उनको जो है जी अपने देश से हटाइएगा और आतंकवाद हट जाएगा तो हम आपसे एक टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। अदरवाइज मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। अगर आप जो है हद पार करेंगे तो फिर आपको जो है
उसका जो है खामियाजा भुगतना दुनिया पड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं कि इसी रुद्र की बीसी में क्या भारत और पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में आएंगे? देखिए, 4 वॉर हमने देखी डायरेक्ट वॉर में जिसमें पाकिस्तान ने मुक्की खाई है। भले ही पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आता है, वो एक प्रॉक्सी वॉर लगी रहती है, लेकिन डायरेक्ट वॉर क्या 5वीं बार हमें दिखेगी? देखिए, पाकिस्तान किसी भी हालत में, किसी भी हालत में भारत का सामना नहीं कर सकता डायरेक्ट वॉर में। हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व रहेगा जी। कभी वो चाइना का बेस बना लेगा पाकिस्तान में, कभी अमेरिका का भी बेस बना लेगा, और अमेरिका और चाइना दोनों जो है पाकिस्तान को एज ए कठपुतली यूज करेंगे। कभी भी गलती से अब अगर पाकिस्तान जो है डायरेक्ट वॉर में आता है तो विद इन अ वीक जो है ही विल बी आउट ऑफ द मैप जी। और ये जो आपका जो रुद्र की बीसी है, इसमें कम से कम 5 से 7 कंट्रीज जो हैं नक्शे से साफ हो जाए। वर्ल्ड वार होता तो डेफिनेटली जहां वर्ल्ड वार होगा, जहां जो है वर्ल्ड वार 3 का बादल फटेगा, जहां पे एटॉमिक वार स्टार्ट होगी, वो तो कंट्रीजों का नाम निशान निकल ही जाएगा। और वो कंट्रीज मैंने आपको बताई दी, जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एशिया में जो अगर वर्ल्ड वार युद्ध का माहौल बनता तो वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। चाइना ताइवान भी हो सकता है। जी जी। चाइना ताइवान या इंडिया पाकिस्तान, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का तो आपको पता। बिल्कुल सर, रुद्र की इसी बीसी में जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें तृतीय विश्व युद्ध देखने को मिलेगा, तो इस तृतीय विश्व युद्ध में हम क्या ये समझे कि भारत को भी अत्यधिक नुकसान होगा? बिल्कुल, जब विश्व युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा। भारत के खंड खंड होने वाली चीजें तो नहीं आएंगी सामने? नहीं, खंड खंड भारत नहीं होगा। ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी जी जैसे प्रोएक्टिव नेता जी। मोदी जी ने सफाई अभियान जो है स्टार्ट कर दिया है। जो 2.5 फ्रंट जो बोला था, एक फ्रंट सामने हमारी चाइना बैठा हुआ है, सेकंड में फुल फ्रंट हम पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान फुल फ्रंट नहीं है, उसका आधा फ्रंट हमारे भारत में ही है, जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं लेकिन गुण जो है पाकिस्तान के खाते हैं। तो उनका भी सफाई जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। उन ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इनको भारत जो है प्रॉपरली जो है यहाँ से बाहर निकालेगा। आप दिल्ली देखिएगा, हमें ऐसे लीडरशिप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो अपने देश को अपने वोट बैंक के कारण धर्मशाला बना देता है, कबाड़ा बना देता है। दिल्ली का जो हालत वोट बैंक के लिए जो है पास में जो सीएम थे उन्होंने की है, आप देखिएगा उसको सफाई करने में कितना टाइम कष्ट हो लगेगा। रहा है। बिल्कुल। उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब जो बांग्लादेशी और आपका जो रोहिंग्याज हैं, उन्होंने जहाँ बस्तियां बना रखी हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो बांग्लादेशी या ना रोहिंग्या, लेकिन दे विल हैव टू फेस द। जी बिल्कुल। तो वीडियो की शुरुआत हमने अकाल मृत्यु को जानने से की थी और श्री संबित अशोका जी ने हमें बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से अब रुद्र की बीसी के रास्ते तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है भविष्य में। आपको क्या लगता है? अपने विचार शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।